बांग्लादेश में नई सरकार बनने जा रही है और तारिक जो हैं वो शपथ लेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 13 देशों को इनवाइट भेजा गया है। ये 13 देश कौन से हैं? उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत भी है, उसमें पाकिस्तान भी, उसमें चाइना भी, उसमें टर्की भी। ये जो 13 देशों की लिस्ट है, इसे आप कैसे देखते हैं? ये क्योंकि किसी भी देश में कोई भी बड़ा इवेंट हो और उसमें दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बुलाए जाते हैं, तो सिर्फ वो एक इनवाइट नहीं होता, वो एक मैसेज होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है। आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में सिचुएशन अभी भी कॉम्प्लेक्स है, बड़ी पेचीदा है। क्योंकि जो तारिक का जो राइट हैंड मैन है वो एक इशारे कर रहा है कि हम देखेंगे इंडिया हमारे साथ कैसे चलता, उसके हिसाब से हम चलेंगे। आज उनका स्टेटमेंट आया, जी देखो अब तो सरकार यहाँ बनी है तो अब शेख हसीना को हमारे हवाले कर दो। जी। मतलब आप वही वाली बात करो कि कश्मीर दे दो जी, फिर बात करेंगे। ये मतलब कश्मीर हमारे नाम लिख दो, हम बात करेंगे। ये तो होगा नहीं। अब देखिए, ये जो तारिक ने दाव चला है 13 कंट्रियों को बुलाने का, पहली बात है पूजा जी, जब मोदी जी का 2014 में स्वेरिंग इन हुआ था, हमने सार्क कंट्रियों को बुलाया था। मतलब आसपास के जो हमारे बिल्कुल लगे हुए मुल्क हैं उनको बुलाया था। अब या तो अब डोनाल्ड ट्रंप का स्वेरिंग इन हुआ, उसने 100 लीडर बुला लिए दुनिया के 70, उस या तो वो टॉप 100 को आप बुला लो। कोई ना कोई लॉजिक होता। अगर आप रहमान का देखेंगे, तारिक का, इसका लॉजिक कुछ नहीं है। पहले ये कहता है जी हमने सार्क वालों को बुला लिया, इंडिया वो हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, चलिए ये तो ठीक है। अब यहाँ सऊदी अरब क्या कर रहा है? सऊदी अरब को और बांग्लादेश का कोई खास व्यापार भी नहीं है। यहाँ तुर्किया क्या कर रहा है? यहाँ चाइना क्या कर रहा है? यहाँ यूएई क्या कर रहा है? तो कहीं ना कहीं आप ये दिखा रहे हो कि मैं उन देशों को बुलाना चाहता हूं जिनसे मेरी बनती है। मेरा बुलाने का कोई लॉजिक नहीं कि मेरे पड़ोसी है। अब सोचिए, क्या मोदी जी शहबाज के बगल में बैठेंगे? मैं शहबाज की चाय आने की औकात नहीं उस आदमी की। क्या हमारे प्रधानमंत्री उनके बगल में बैठेंगे? जिस चाइना की हमने हवा पानी बंद कर रखी है, क्या हम शी जिनपिंग के बाजू में बैठने वाले? नहीं बैठने वाले। अब देखिए तुर्किया, तुर्किया को लेके भारत का रुख क्या है, भारत की नीति क्या है, सब जानते हैं कि हम तैयब अर्दोगन के बाजू में बैठने वाले हैं। और अब देखिए पीछे क्या चल रहा है। इन्होंने भी बड़ा सोच समझ के मुंह चला है, क्योंकि ये कह रहे जी परसों हमारे यहाँ स्वेरिंग इन, आप आ जाओ। अब जी परसों हमारे यहाँ तो वो अपना एआई का समिट, ग्लोबल समिट शुरू हो रहा है, जिसकी कल हम बात कर रहे थे, कल या परसों, जिसमें हम करीब करीब $100 बिलियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आएगी। और आज अश्विनी वैष्णव जी का स्टेटमेंट आता है, अरे भैया 100 बिलियन छोड़ दो। हमने कहा अब कितना है? कह रहा अब तो 200 बिलियन का टारगेट है, 120 बिलियन तो आ गया समिट से पहले। 120 बिलियन की कमिटमेंट्स हमारे पास आ गए, तो हम 200 बिलियन का टारगेट लेके चल रहे हैं। अब यहाँ समिट हो रहा है, फिर फ्रांस के साथ हम इनोवेशन डे लॉन्च कर रहे हैं यहाँ पे मुंबई में, मोदी जी और मैक्रोन साहब मुंबई जाएंगे। जब ये सब हो रहा है, आपके 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आपके 45 मिनिस्टर विभिन्न देशों के, आपके 40 से ज्यादा भारतीय मूल के सीईओ, आपके देश विदेश के सीईओ, और आपकी 100 कंट्रियों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। आप 100 बिलियन का टारगेट लेके चल रहे थे, अब 120 ऑलरेडी आ गया, अब आप 200 बिलियन की बातें कर रहे हो। मतलब एआई का स्टैंडर्ड्स, एआई के बारे में जो कॉपीराइट है, जितनी भी 50 चीजें हैं, वो सब भारत ने डिफाइन करके टेबल पे लाई है। अब यहाँ ये इवेंट हो रहा है। अब मोदी जी फ्रांस के राष्ट्रपति आए हुए हैं, उनके साथ भी एक तय एजेंडा है। दूसरी बात अभी हो रहा है पूजा जी, एक ऑपरेशन, ये एक एक्सरसाइज मिलान। ये एक्सरसाइज मिलान क्या है? ये एक्सरसाइज मिलान है पहली बार भारत में, यानी कि आज से महाशिवरात्रि के पावन पर्व पे, और 10 दिन चलने वाली ये एक्सरसाइज है। ये हमारे वाइजाग विशाखापट्टनम में हो रही है। इसमें 72 मुल्कों की नेवी, जी हाँ 72 पूरे और 72 मुल्क, यानी कि 72 मुल्कों की नेवी आ रही है। और इसमें 60 से ज्यादा नेवल शिप आ रहे हैं, इसमें सबमरीन्स आ रहे हैं, इसमें दुनिया भर के नेवल वेसल्स आ रहे हैं। भारत एक होता है एक इंटरनेशनल इंस्पेक्शन, कि भारत एक इंस्पेक्शन करता पूरी फ्लीट का, क्योंकि भारत ये कंडक्ट करा रहा है कि भाई सब में मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड आप सब मीट कर रहे हो। उसके बाद इसे कहते हैं इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू, आईएफआर इंटरनेशनल, यानी कि फ्लीट, उसका रिव्यू भारत कर रहा है। नेवी की दुनिया में मतलब 72 देशों की जांच आपके जनरल एडमिरल त्रिपाठी साहब अभी कर रहे हैं वाइजाक में, कि भाई आपकी जहाज क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी क्या, बातचीत क्या होगी, क्या नहीं होगी। और इस नेवल एक्सरसाइज की विशेषता एक है, इसमें अमेरिका भी है, इसमें रशिया भी है, साथ बस साथ भारत के कहने पे। और इसमें किसको नहीं बुलाया गया? इसमें चाइना को नहीं बुलाया गया, इसमें तुर्किया को नहीं बुलाया गया। क्यों? जो आपने हरकत की ऑपरेशन सिंदूर में। अब भारतीय नेवी ने क्या किया, भारतीय नेवी का वर्चस्व कितना सब जानते हैं।
आईएनएस विक्रांत का कितना बड़ा रोल रहा है ये जानते हैं। आईएनएस विक्रांत इसका सेंटर पीस रहेगा, क्योंकि पूरी नेवियों ने कहीं ना कहीं भारत को ये बताया हमें आपका एयरक्राफ्ट कैरियर एक्शन में देखना है। क्योंकि जो सीवीजी हमारा कैरियर बैटल ग्रुप जो 100% इंडिया में बढ़ा है और जिसने अपनी शक्ति दिखाई, पूरे पाकिस्तान की नेवी को ब्लॉक कर दिया था, भाई हमें उसको एक्शन देखना है। ये कहीं ना कहीं भारत की शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज और जो एडवांस शिप को लेके हम इक्विपमेंट बना रहे हैं उसको दर्शा रहा है। यहां हमने पर्पसली चाइना और तुर्किया को नहीं बुलाया। तो आपके तो आधी दुनिया तो आपकी दिल्ली आई हुई है जी, ठीक है जी, और वहां 72 मुल्क और उनके नेवल चीफ आपके आंध्र प्रदेश में, यानी कि तेलंगाना आए हुए, विशाखापट्टनम वाइजैक में बैठे हैं। तो ऐसे में राजनाथ सिंह जी यहां भी जाएंगे, राजनाथ जी वहां भी जाएंगे, हो सकता है मोदी जी भी वहां जाए। राजनाथ जी तो वाइजैक जा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी जा रही है, वहां के मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, गवर्नर साहब जा रहे हैं, और हो सकता है मोदी जी भी जाए, ऐसा कुछ पक्का नहीं है। जब इतनी चीजें यहां हो रही हैं तो क्या तुम भैया वो 25 लोगों का तुम वो क्या करें, वो भंडारा लगा रहे हो, हम वहां बैठ के क्या लाइन में बैठेंगे? अगर तुम्हें बुलाना था तो मोदी जी को एक्सक्लूसिव बुलाना था। अगर तुम्हें बुलाना था तो बोला था जी केवल भारत आएगा, भारत हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, भारत के दम पे बांग्लादेश चलता है। अब मेरा ये मानना था मोदी जी नहीं जाएंगे, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ जो हमें ना वो बात कोई लॉजिक है नहीं। तुर्किया, चाइना, सऊदी क्या मतलब है इनका, बांग्लादेश से क्या लेना देना? अभी मैंने देख रहा था हमारे यहाँ से माननीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी जाएंगे, जो बिल्कुल ठीक है। मतलब वे ओम बिरला जी जाएं या मिस्री साहब जाएं, दोनों जो जाना चाहे जाए। ओम बिरला जी भी भारत के पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते, अच्छी बात है। बट मैं मानता हूं कि ये जो तारिक खेल खेल रहा है, देखिए अपनी औकात हर एक को समझनी चाहिए। आप 6000 आइटम है यहां से वहां जाती है, हम लाइट बंद करेंगे, आधे बांग्लादेश में बिजली चली जाएगी। उसके बावजूद यार तुम में मतलब भिखारियों के साथ बिठाओगे क्या? मैं मतलब ये शहबाज जैसा है, ये पाकिस्तानी जैसे भिखमंगे कंगले हैं, इनके साथ हम बैठेंगे क्या? ये तो हमारी इज्जत मतलब तौहीन है हमारी। और यहां मतलब भारत में आप देखिए, यहां 100 कंट्रियां आए पड़ी हैं, वहां 70 नेवल चीफ आए पड़े हैं, सिंपोजियम हो रहा है, नेवल कॉन्फ्रेंस हो रही है। मतलब इतना बड़ा एक्सरसाइज भारत के इतिहास में नहीं हो रहा है। और इन्हें क्या लगता है कि मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश को हम बुलाएंगे, शहबाज मियां जो तो वैसे खाली बैठे, वहां आके मोदी जी बैठ जाएंगे? दिमाग खराब है इनका? औकात भूल गए क्या अपनी? क्या सूंघते हैं आजकल? राशन में क्या मिलता बांग्लादेश में? तो इनसे सवाल ये पूछने चाहिए। मुझे इसके तौर तरीके अभी प्राइमा फेशिया ठीक नहीं लग रहे। अगर इसके तौर तरीके ठीक होते तो इसको प्रोटोकॉल को समझना चाहिए, इसको वक्त की नज़ाकत को समझना चाहिए, और समझना चाहिए जहां अमेरिका और यूरोप भारत के दरवाजे पे खड़ा है अपनी इकोनॉमी को बचाने के लिए, तेरी औकात कितनी बड़ी है तारिक रहमान, तो वो समझ। उसका उस देश का नेता है मोदी। तो मोदी को अगर बुलाना है ना, तो जरा सभ्यता, आदर और सत्कार के साथ बुलाया जाता है। ये जो तुम ये खेल खेल रहे हो ना कि शहबाज मियां आप यहां बैठो और मोदी जी यहां बैठो, ये सब नहीं चलने वाला।